ये एसडीओ साहब पब्लिक हेल्थ की तरफ से जी इलाके के अंदर किस तरीके की पानी की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चल रही है, क्या कहोगे इसको लेकर? हमारे यहाँ ना जो मेवात का जो क्षेत्र है, फिरोजपुर झिरका है, ये है यहाँ पे 80 गांव में जो पेयजल आपूर्ति की जाती है वो रैनीवेल परियोजना से की जाती है। 100 किलोमीटर के लगभग रैनीवेल के यहाँ से पानी आता है, तो उसको बूस्ट करके गांव में सप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें कुछ बॉटल नेक्स हैं, हमें बड़ी दिक्कत आती है कि जगह जगह लोग राइजिंग मैन पाइपलाइन को तोड़ के और फिर कनेक्शन करते हैं, तो उसमें हम पुलिस का मुकदमा भी दर्ज कराते हैं, हेल्प लेते हैं, हमारा फील्ड स्टाफ भी है, सर्वे करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कई दिन उसको लाइन को ठीक करने में लग जाते हैं और फिर क्राइसिस हो जाती है। जैसा आप देख रहे हो कि अभी हीट वेव चल रही है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम में पानी की डिमांडिंग बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से कई जगह दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी हम फेस कर रहे हैं। अभी राजौली गांव में एक आप लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है कि अवैध कनेक्शन किए जा रहे थे और जो है मौके पे उन लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन वो वहां से भाग गए। जी तो जी, किस तरीके इनफैक्ट हुआ ये कि करीब 1:30 बजे के करीब मुझे फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे लोग ना वहाँ लाइन को तोड़ के अवैध कनेक्शन कर रहे हैं। तो मैं अपने फील्ड स्टाफ और जेई को लेकर वहाँ पहुंचा। 4-5 आदमी थे, सड़क पूरी तोड़ी हुई थी। 400 mm की पाइपलाइन जो फिरोजपुर झिरका शहर में जल आपूर्ति करती है, उसको तोड़ा गया वहां से। बाकायदा लेबर थी, एक्सपर्ट लेबर है वो, मैं तो कहूँगा प्रोफेशनल आदमी थे, और वो उसको तोड़ के वेल्डिंग सेट से वेल्डिंग कर रहे थे। लंबे लंबे पाइप बिछाए हुए थे। जैसे हम गए, हमने पूछा भाई क्या कर रहे हो? हमने तो गाड़ी निकालनी है यहाँ से। ऐसे हमने तख्ते डाल रखे, यहाँ से निकाल के ले जाओ। तो मैंने महसूस नहीं होने दिया, पुलिस को फोन किया, तो मौके पे पुलिस भी आ गई। उनको देखकर फिर वो भाग गए, तो उनकी कस्टडी लिए हमने, पुलिस को भी लिखा है। भी उनके सारा औजार वेल्डिंग सेट वो पुलिस वाले बरामद कर लाए, लेकिन मौके से फरार हो गए। अभी पुलिस प्रोसीडिंग में, इलेक्शन टाइम है, इसलिए हो सकता है पुलिस बल ना हो तो अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। बाकी इसमें संज्ञान ले रही है पुलिस भी, पुलिस ने बड़ा सहयोग किया। एसडीओ साहब, क्या लगता है यहाँ के लोग इस तरीके के जो आम नागरिक को सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि हर घर में पानी जाना चाहिए, लेकिन बीच में लोग इस रास्ते, इस पाइपलाइन को तोड़कर वो पानी बेकार में जाता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हो जो इस तरीके के जो ये कार्य कर रहे हैं? सर, इनके खिलाफ देखो कार्रवाई की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं इस बात से इग्नोर नहीं करता कि हमारे जो नीचे के लेवल का स्टाफ है वो अगर थोड़े जागरूक और हो जाए, समय पे पुलिस को इन्फॉर्म करें, तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। हमने भी माननीय डीसी साहब ने सख्त आदेश दिए हैं कि भाई आप जो इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और उसकी पालना में ये गांव है अपना संगेल, वहाँ IBS बना हुआ है, माड़ब, संगेल और आकेड़ा, इन गांवों तक पानी आता है, लेकिन वो बीच में लोग तोड़ रहे हैं। तो 3 दिन पहले वहाँ 100 कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट कराए। आज टाई है और वो धांधू का गांव है, उसके बीच में डिस्कनेक्शन पर आज लगे हुए हैं लोग, वहाँ काट रहे हैं कनेक्शन को। जहाँ पुलिस की जरूरत होती है वहाँ सहयोग लेते हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल महकमा चाहे जितनी सख्ती करे, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। मतलब लोगों को जब तक ये समझ नहीं आएगी कि भाई हम पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान ना पहुंचाए, पीने का पानी है, अमूल्य है, यमुना से यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ तो देखो ड्राई जोन है। उसके बाद महकमा प्रयास कर रहा है, तो पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। तो उसमें जो जागरूक लोग हैं, जागरूक व्यक्ति हैं समाज के, खासतौर से मेवात क्षेत्र के, तो उनको आगे आके एक जागरूकता अभियान चला के इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको रोकना चाहिए, तभी जाके हम गए। बीते 2 दिन पहले सर कितने कनेक्शन काटे गए अवैध, और कहाँ पे उनको काटा गया? सर, वो गांव है माड़ब, आकेड़ा, और ये है अपना धांधू का और टाई, इसके बीच में हमने 150 से 200 कनेक्शन वहाँ अवैध काटे हैं। और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल हमने उनको वार्न किया है कि अगर दोबारा आप लगाओगे, फोटोग्राफी की है बाकायदा, मैं आपको दूंगा अभी क्लिप, और उनको कहा है कि दोबारा अगर ये करोगे पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कराएंगे, अरेस्टिंग कराएंगे। अभी हम देख रहे थे सुलेला गांव के पास एक बच्चा जो है उसको उस लाइन को तोड़ता है, और तोड़ते हुए उसको भाग जाता है, पानी बेकार में बहता हुआ नजर आता है। हाँ, वो खेतों में इरिगेशन पर्पस के लिए वो लाइन तोड़ी थी, और तोड़ने के बाद स्लूस वाल, ईयर वाल लगे हुए हैं कितनी लंबी लाइन में, ताकि ना कोई लीकेज वगैरह का पर्पस नहीं बने, स्मूथली लाइन चले, तो ईयर वाल लगाई हुई। ईयर वाल को पहले तोड़ा, तोड़ने के बाद उसमें पत्थर मारता है, वो पत्थर मार के भग रहा है। अब वो 400 mm की लाइन पूरे खेतों में बिखर जाती है, फिर हम रिपेयर करने जाते हैं, तब तक वो खेती के लिए यूज कर लेते हैं उस पानी को।
तो ना समझी है ना। तो मेवात के आवाम जो इस तरीके के जो बच्चे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी जो करते हैं, पानी को इस तरीके से बहाते हैं, उनके माँ बापों को और आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं एज ए पब्लिक हेल्थ एसडीओ के नाम पे? मैं चाहूंगा कि भाई इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज इनको रोकें। पानी अमूल्य निधि है, शॉर्टेज है यहाँ अंडरग्राउंड वाटर की। ये सौभाग्य हमारा कि सरकार ने इतने पैसे खर्च करके क्षेत्र की सुविधा के लिए रेन्यूएबल परियोजनाएं लाए हैं, जमुना से पानी आ रहा है। और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि 150 किलोमीटर दूर से जहां से पानी आ रहा है, वो यहाँ से जो हमारा MBS है, मेन स्टोरेज टैंक है, वहां तक सेफ है। लेकिन जैसे ही हम मेवात मांगे जिसके लिए पानी लाया गया, वहां डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोग, यहाँ उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग फिर ठीक है, जहां से लेके आ रहे हैं हम पानी, तो वो तो नहीं छेड़ते लाइन को, लेकिन यहाँ आके हमें ये दिक्कत है, जिनको दे रहे हैं वो सुविधा ही नहीं लेना चाह रहे। तो इसमें जागरूक होने की जरूरत है। समाज का जो जागरूक वर्ग है उनको समझाना पड़ेगा हमारे आदमियों को, भाई ये पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसको ढंग से इस्तेमाल करें, व्यर्थ ना बहने दें, और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से उनको ना कंट्रोवर्सी में पड़ना पड़े, मुकदमेबाजी में पड़ना पड़े। तो इसमें सरकार का भी, उनका भी समय और पैसा दोनों व्यर्थ होते हैं। विभाग द्वारा इसका शेड्यूल क्या है सर, जो लोगों को पानी किस किस समय पे जो है कि पर्याप्त उपलब्ध कराया जाता है? सर वैसे तो हमारी हॉटलाइन है, वहां से आती है, सुबह शाम की हमारी वो है। स्टोरेज हमने सारे गांव में बनाए हुए हैं, अंडरग्राउंड टैंक वहां पे है। जो बिजली का शेड्यूल है, 6 घंटे जैसे लाइट आती है, उसमें हम पानी की सप्लाई करते हैं। पंप ऑपरेटर है सर, पंप ऑपरेटर जो है उनका कहना है कि हमको 6000 तनख्वाह दी जाती है और हमको इससे 24 घंटे काम लिया जाता है और वो भी समय पे नहीं मिल पाता है। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात मेरे संज्ञान में कोई नहीं है कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बंदे इसको रेन्यूएबल परियोजना के टैंकों पे चलाने के लिए लगाए हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात आती है रिटर्न में या वैसे, तो संज्ञान लेके पूछा जा सकता है उनसे कि भाई आप कितनी मिनिमम सैलरी दे रहे हो, क्या उनका वो है। जैसे कोई बात मेरी संज्ञान में आएगी जरूर एक्शन होगा उसमें। जी, थैंक यू।